नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के ठीक एक दिन पहले अफवाहों का बाजार गर्म है। मैं जानबूझ के अफवाह बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से किसी बात की पुष्टि नहीं होती वो अफवाह की शक्ल में ही है। सबसे पहला अफवाह जो कि टीएमसी की ओर से उड़ाया गया, टीएमसी के लोगों ने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि आर्मी के ट्रक जिन पे कुछ स्टिकर लगा हुआ है वो स्ट्रांग रूम के आसपास मंडरा रहे हैं और उन आर्मी ट्रकों में ईवीएम हैं जो बदलने की तैयारी की जा रही है। और यह आज सुबह सुबह की बात है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं कलकत्ता के, उन्होंने यह कहा कि यह महज अफवाह है, ऐसा कोई ट्रक कहीं कोई मूव नहीं कर रहा है। अब एक और बात है, अब इसे आप अफवाह कहें सच्चाई कहें मुझे नहीं पता। शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो सरकारी कर्मी मतगणना के लिए जाने वाले हैं उनसे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उनसे यह पूछा जा रहा है कि आप कितने नंबर मतदान केंद्र में हैं, आपका नाम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। और जो पूछने वाला कह रहा है कि वो चुनाव आयोग से अधिकारी बोल रहा है और वो जानकारी चाहता है व्हाट्सएप पे, ताकि आपकी लोकेशन आप तक भेज दी जाए। अब शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ये आईपैक वाले करवा रहे हैं। वो ड्यूटी शीट, पूरा स्प्रेडशीट, आईपैक वाले सब कुछ जानना चाहते हैं कि कौन आदमी है, कहां है, किस काउंटिंग सेंटर पे बैठा हुआ है, ताकि मैनिपुलेट किया जा सके। और सिर्फ मैनिपुलेट ही नहीं, गंभीर आरोप तो सौमित्र खान ने लगाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जब पूरी जानकारी हो जाएगी सभी रिटर्निंग ऑफिसर की और मत गिनने वाले कर्मचारियों की, तब क्या करेगा टीएमसी वाला, वो मैं कुछ बोलूं उससे पहले सौमित्र खान से आप खुद सुन लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर से अनुरोध है, बहुत सारे काउंटिंग ऑफिसर को आईपैक और दूसरा से फोन जा रहा है, फोन जाके बोल रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप में आपका डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स भरना है। मैं यहीं पे बोल रहा हूं, जो ऑफिसर को आप लोग काउंटिंग में बुलाया, हो सकता है वो काउंटिंग ऑफिसर नहीं घुसा, उसका डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरा आदमी घुस जाएगा, आईपैक वाला नहीं तो कोई भी विरोध वाला। तो मेरा इलेक्शन कमिश्नर में रिक्वेस्ट है, जो आदमी का आप लोग बुलाया, जो काउंटिंग ऑफिसर होगा उसको ही काउंटिंग ऑफिसर होना चाहिए, नहीं तो वो उसका डॉक्यूमेंट्स रहेगा लेकिन आदमी फर्जी रहेगा। तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे काउंटिंग ऑफिसर का पास बन रहा है और जो ओरिजिनल आदमी है उसको बोल रहे हैं आप लोग बैठे रहिए। अभी बांकुड़ा में हो रहा है, हर जगह में हो रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इमीडिएट इसमें फॉलो करिए, इमीडिएट देखिए जो काउंटिंग ऑफिसर है, आरओ लोग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग, ये लोग फर्जी बना रहे बूथ। तो ये किसके साथ मिली भगत है? ये इसके लिए तृणमूल के साथ मिले हुआ है और आईपैक के साथ मिले हुआ है। ये डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरओ ने ये सब फर्ज बना रहा है बहुत सारे ऑफिसर को, जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, उसका बनाने का चक्कर में उनका ये रहेगा, उनका डॉक्यूमेंट्स रहेगा लेकिन वो आदमी नहीं रहेगा, वो फोटो चेंज होएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए इमीडिएट, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर यह बात सही है इनकी, तो असली घमासान बाकी है। अब तक जो चुनाव हुआ और आपने देखा, पिछली बार भी यह खबरें आई थी कि गिनती के दौरान बहुत धांधली होती है। बंगाल में चुनाव का फैसला मतगणना केंद्र के अंदर बैठा हुआ कर्मचारी करता है और उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है, और खास करके पोस्टल बैलेट वगैरह की गड़बड़ी। बंडल गिना 50 अगर मान लिया कि बीजेपी का आया, उसको टीएमसी के खाते में डाल दिया। इस बात पे भी नजर रखनी होगी। पिछली बार आरोप यह लगा था कि हर मतदान केंद्र पे कम से कम 100-200 वोट वैसे फर्जी मतदाताओं के डाल दिए गए थे या बाद में उनको काउंट किया गया था कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ वोटर लिस्ट में थे। अब एक और गंभीर बात, एक ट्विटर हैंडल है भैरव, और उन्होंने एक रीट्वीट किया है, कोई बंगाल के ही कार्यकर्ता हैं उन्हीं का, और यह उनका दावा है कि जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं या बीजेपी के जो लोग अंदर मतदान केंद्र पे रहेंगे यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, उनको ऑफर किया जा रहा है। और ऑफर भी कितना, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने दावा किया है कि उसको 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया कि बस हम कुछ करते रहे, अंदर से ऑब्जेक्शन मत करना।
और अंदर किसे पता है कि सिर्फ मैं और तुम हो? यह भी आरोप है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अंदर रहेगा उसको भी पैसे का ऑफर किया जा रहा है कि बस तुम हमारा साथ दे दो और मतों की जो गिनती होगी उसमें कुछ गड़बड़ी कर दो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सारे आरोप सही हैं या गलत हैं, लेकिन अब तक जो भी मैंने बताया वो तो सिर्फ समझिए कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब एक मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। यह ट्वीट है नारायण हरिहरन। नारायण हरिहरन इस वक्त चेन्नई में है, लेकिन वो एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी की शक्ल में है। वो कहते हैं कि बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कुछ अनहोनी हो सकती है, और वो कहते हैं कि उनके बंगाली मित्र ऐसे कह रहे हैं कि अगर एक्स पार्टी जीती तो फिर बड़े पैमाने पर दंगे होंगे और जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। आप कहां कहां तक सेना और फौज लगाइएगा, वो मौके देखेंगे और घात करेंगे। मुझे लगा कि ये ऐसे ही एक ट्वीट है या लेटर है, तो मैंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। फिर मेरे पास बंगाल से एक तस्वीर आई और इस वीडियो को आप गौर से देखिए। पुलिस पहुंची टीएमसी के कार्यकर्ता के घर और उसने क्या तैयारियां कर रखी हैं पोस्ट पोल वायलेंस के लिए, यानी चुनाव के बाद की हिंसा के लिए। यह तस्वीरें देखिए। लोगों के काटने के लिए हथियार कैसे छुपाए गए हैं यह देखिए। तो क्या बंगाल में असली लड़ाई अब शुरू हुई है, यानी मतगणना के दिन और मतगणना के बाद जो परिस्थिति होगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों को हाथ लगा सके, यह तो हिम्मत है नहीं उनकी। हां, टीएमसी के लोग टीएमसी के एक गुट पे जरूर वार करेंगे और उस हिंसा को रोकना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। शमीक भट्टाचार्य का बयान एक बार सुन लीजिए आप। अच्छा, वो तो करेगा ही, वही तो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार है। पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का एक ही प्रचार रहा, अगर वोट दो नहीं तो सारे सुविधाएं बंद, राशन पानी बंद, घर से निकालना बंद, तुम्हारा दुकानें बंद, वोट देना पड़ेगा नहीं तो लक्ष्मी भंडार बंद, सारे सुविधाओं से, सारे पंचायती व्यवस्था से अलग कर देंगे। तो थ्रेट ही उसका इलेक्शन कैंपेन था। तो आज एक तो आदत होता है ना, तो आदत अभी पूरा छूटा नहीं। सरकार भी जाए, दल भी जाएगी। हो सकता कोई तनाव माहौल पैदा हो सकते, तृणमूल पार्टी कुछ भी कर सकते, हो सकता है विलंब करे, मतलब चुनाव गणना में अगर नतीजा खराब निकले तो इसमें हिंसा पैदा करो, तनाव पैदा करो और किसी हाथ में इसको न्यायालय में ले जाने की कोशिश किए जा सकते। तो दोस्तों, कहते हैं कि बंगाल में चुनाव जब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तब मान लीजिए कि हुआ है, क्योंकि यहां चुनाव सिर्फ चुनाव तक नहीं रहता। चुनाव के बाद शुरू असली होता है, और जो हिंसा का तांडव होता है, जो गड़बड़ी होती है, किस किस स्टेज पे आप रोकेंगे। अब कल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को बहुत सावधान रहना होगा और पार्टी को यह भी नजर रखना होगा कहीं उनका ही कोई कार्यकर्ता जो कि अंदर काउंटिंग सेंटर में गया है वो हमजा अली मजारी तो नहीं हो गया। यह भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव के बाद जो जीत का जश्न मनाते हैं वो कोई भी पार्टी हो, चाहे टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, उस जश्न को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तैयारी के बारे में मैंने बात की, कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा न शुरू हो जाए। यह नहीं होना चाहिए। लोगों ने जिसे अपना मत दिया उसे हर पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। आपको क्या लगता है बंगाल में इस तरह की खबरें देखकर, और ये सब बड़े बड़े नेता हैं, सौमित्र खान, शुभेंदु अधिकारी, शमीक भट्टाचार्य, ये सब अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।